हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 26 अगस्त के लिए। क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है कल। तो अभी देखिए, सबसे पहले अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 2,79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन लोगों ने करे हैं 3,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे ये लोग पुट बाइंग करके जा रहे हैं मार्केट में। प्लस कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है, क्लोज करी है कॉल बाइंग 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट करके गए हैं प्लस पुट बाय करके गए हैं। तो ओवरऑल बियरिश होके जा रहे हैं मार्केट में। वो आपको यहाँ से भी पता लग रहा होगा कि पिछले दिन से डेटा नेगेटिव हो गया है काफ़ी। इसके बाद में अगर हम DII का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3,200 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1456 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। FIIs ने इक्विटी में 2200 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो देखिए ओवरऑल तो बियरिश ही है डेटा। बट पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑप्शंस के डेटा में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है हमें। क्या रीज़न है उसका? इन लोगों ने 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं सिर्फ 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट इन लोगों ने करे हैं 7,200 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने ज़्यादा करे हैं 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो थोड़ी बहुत कॉल बाइंग तो करके जा रहे हैं। पुट शॉर्ट किए हैं और कॉल बाइंग की है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपसाइड का मूव आ सकता है मार्केट के अंदर। फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो थोड़े से लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ज़्यादा ऐड करे हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट के। 7,800 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 6,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे भी हमें दिखेगा कि पिछले दिन से बियरिशनेस काफ़ी कम हुई है। रीज़न क्या है उसका? कि इन लोगों ने 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग सिर्फ 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग ज़्यादा करी है इन लोगों ने। प्लस कॉल राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल राइटिंग के क्लोज किए हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग करके जा रहे हैं प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तो FIIs और प्रोज जो हैं वो कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड जा सकता है। रिटेलर्स ने पुट बाइंग करी है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 0.78 पे, तो है तो बियरिश टेरिटरी के अंदर। इन द मनी के अंदर सब कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। ठीक है, एट द मनी पे भी आप देखोगे तो कॉल राइटर्स की पोजीशंस क्लोज ही हो रही हैं थोड़ी बहुत। पुट राइटर्स 24,900 24,000 25,000 वाले लेवल पे बैठे हैं। ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी बना के। तो आप यहाँ पे देखो तो 25,000 वाला लेवल जो है, यहाँ पे 76 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए 920 930 वाली रेंज जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर वो ब्रेक होती है तो ये लोग भी अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, उससे मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है। कॉल साइड में राइटिंग में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स 25,000 पे हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ प्रीमियम चल रहा है 74 पॉइंट्स का। राइट, तो मार्केट अगर 25,050 30-50 वाले लेवल्स के ऊपर निकलना शुरू करेगा ना, तो ये लोग भी फर्दर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे। तो ये क्लोज करेंगे तो फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग से फर्दर अपसाइड का मूव आ सकता है मार्केट में। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो चार्ट्स पे देखिए आज क्या हुआ। कल मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम आया नीचे की साइड का, उसके बाद मार्केट ने आज इनसाइड कैंडल एक बना दी है। अब देखिए, अगर ये ब्रेक करती है ऊपर की साइड में, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने रखेंगे 25,127 के। ठीक है, बेस्ट तो ये रहेगा 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर जाए और उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आ जाए हमें कम से कम यहाँ पे 60% के आसपास की इस कैंडल की, और उसके बाद हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें और टारगेट्स अपने रखें इस लेवल के। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, पर सपोज कीजिए इसके ऊपर तो निकल जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है ना, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आती, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट्स उसके आज के लो तक के रख सकते हैं, विच इज 24,920 का लेवल है। मार्केट अगर इस इनसाइड कैंडल की रेंज के बीच में ही खुलता है ना, तो सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो जाएगी। बिकॉज उस केस में क्या होगा, फिर मार्केट हो सकता है थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर जस जाए, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, तो अच्छी बात है कि 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आती, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं वहाँ से। बट फिर वो मार्केट ऐसा ही रहेगा कि प्रीमियम डिके वगैरह में चला जाए। ठीक है, कि ऊपर गया थोड़ा सा यहाँ से, फिर नीचे की तरफ आया और इन जगह पे आके कहीं पे ही क्लोज कर गया।
ठीक है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। नीचे की साइड में अगर देखिए कोई गैप डाउन वगैरह हो जाता है या मार्केट फ्लैट वगैरह भी खुलता है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी तो हम इस लेवल के नीचे ही देखेंगे, विच इज़ 24,893। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आएगी तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उस केस में फिर टारगेट हम 24,777 के रखेंगे अपने, बिकॉज ये वाले टारगेट्स तो बहुत ही छोटे हैं। अब हो सकता है कि यहाँ से अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप डाउन करके खुलता है, इस लेवल के नीचे जाए, क्लोजिंग ना दे, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाए, तो यहाँ से भी थोड़ी बाइंग आ जाए और टारगेट्स इस लेवल तक के आप रख सकते हो। बट उसमें आपको कंसीडर ये करना पड़ेगा कि किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, कि सपोज कीजिए गैप डाउन खुला मार्केट, सीधा ही पहली 15 मिनट की कैंडल नीचे गई और वो इस लेवल को नीचे तो गई बट क्लोज नहीं कर पाई, तो उस केस में हम एक बाइंग का रिस्क ले सकते हैं। पहले टारगेट्स तो उसके रखेंगे जहां पे हमारी ओपनिंग हुई है, और दूसरे टारगेट्स फिर हमारे इन लेवल्स तक के रहेंगे, विच इज 24,978। इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 24,777 के रहेंगे, और उससे नीचे फर्दर जाता है तो 702 का लेवल है। इस जोन में अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज तो उस केस में क्या होगा कि इधर की साइड में राइटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पुट राइटर्स का, इधर की साइड में कॉल राइटर्स भी आ जाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट फिर इसी जगह पे कहीं पे ऐसे ऐसे करके प्रीमियम डिके कर सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है ना, तो ये ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बियरिशनेस हम देखेंगे इस लेवल के नीचे ही, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे मिलेगी 55,049 के नीचे, तभी शॉर्टिंग का देखेंगे। पहले टारगेट उस केस में 54,911 के रहेंगे, आपको मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेस्ट तो इसमें ये रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है तो कुछ इस तरीके की क्लोजिंग दे दे कि हमारी जस्ट थोड़ी सी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आए, ताकि हमारे पास टारगेट्स लेने के लिए ठीक ठाक रहे 54,911 का, क्योंकि आसपास का ही लेवल है, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। उसके बाद अगर फर्दर देखिए इस लेवल का भी ब्रेक डाउन आता है, तो नेक्स्ट टारगेट फिर 54,690 के आसपास के निकल के आते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो मैक्सिमम क्वांटिटी आपको यहीं बुक करनी पड़ेगी, कुछ लॉट आप लेके जा सकते हो इस लेवल के लिए, विच इज़ 54,690। और ये ध्यान रखिएगा, वेंसडे की छुट्टी है गणेश चतुर्थी की। ठीक है, फ्लैट खुलता है या गैप अप करके खुलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। टारगेट्स उसके 55,372 के रखेंगे पहले। अब देखिए ये लेवल्स बहुत पास निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहेगा नहीं इसमें, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। इसमें एक चीज़ और हम कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ना, सपोज कीजिए मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, जो अभी रिसेंटली 3 बजे के आसपास का जो लो लगा है, इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। टारगेट्स उनके आज के हाई तक के रख सकते हैं, ये लेवल है हमारा 55,320 के आसपास। ठीक है, तो आप यहाँ तक के टारगेट्स भी रख सकते हैं उसके, उस केस में अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, या पहले की 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे भी निकल जाती है, क्लोज नहीं देती इस लेवल के नीचे, तो भी आप बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। टारगेट इसी लेवल के रखिएगा, 55,320 के आसपास के। बिल्कुल ही फ्लैट खुल जाता है, इसी रेंज में रहता है, तो हम अवॉइड करेंगे। हमारे लिए बेस्ट है मार्केट इधर की साइड में कुछ मिले, इधर की साइड में कुछ मिले, है ना, तब जाके अच्छी अपॉर्चुनिटी एक मार्केट में बन सकती है। अपसाइड के लेवल ये हैं कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया तो शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है, तो उस केस में टारगेट्स फिर 55,578 तक के रहेंगे हमारे। ये लेवल क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में गया था, अब उसके बाद इसी लेवल का ब्रेकडाउन करके आया, तो ये वाला लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो अगर शॉर्ट्स कवर हुए तो यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए सेम वही सिनेरियो बनता है जैसा निफ्टी के अंदर बनता है। यहाँ पे ये एक कैंडल बनी, उसके बाद आज की कैंडल जो है वो एक इनसाइड कैंडल बनी है, तो इस इनसाइड कैंडल को तो अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलता है, छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है या नीचे करके खुलता है, इस लेवल में तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। इस लेवल पे इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनेगा, इधर बनेगा 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। टारगेट 82,112 तक के रख सकते हैं हम। इस लेवल के ऊपर जाता है मार्केट, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट पहले रखेंगे 81,550 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे इन वाले सपोर्ट्स के आसपास आएंगे, विच इज 81,400। ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन करके खुलता है तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चला गया है, तो हो सकता है एक बारी को यहाँ से दोबारा मार्केट सपोर्ट ले, तो उस केस में आप टारगेट अपने 81,600 तक के रख सकते हो।
इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन आता है 81,300 का, आप मान के चलिए अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे उस केस में, और टारगेट्स फिर 80,915 के रख सकते हैं उस केस में। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 25,017 पे, हमारी 989 पे क्लोजिंग आई है, तो 20 पॉइंट के आसपास ही ऊपर है, 20-30 पॉइंट, ज़्यादा कुछ है नहीं। यूएस मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी हुई है आज, बिकॉज कल बहुत बड़ी कैंडल बन गई वहाँ पे, राइट, फ्राइडे वाले दिन। तो अब क्या हो सकता है, एक इनसाइड कैंडल बन जाएगी, एक छोटी कैंडल, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पे कोई मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड का है। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।